ये श्रृंखला आधारित है मानव अधिकारों के हनन की सत्य घटनाओं पर। टेली रूपांतरण करते समय कोशिश की गई है कि व्यक्तियों के नाम, उपनाम इत्यादि गुप्त रहें। कुछ खास जगहों पर घटनाक्रम को दर्शाने के लिए काल्पनिक पात्रों का प्रयोग किया गया है। एक सर्वे के अनुसार विधवाएं यानी विडोज एक बड़ी माइनॉरिटी के रूप में इस देश का हिस्सा हैं, लेकिन इसके बावजूद हमारे देश में इनके लिए ना तो कोई निश्चित योजना है और ना ही इनके विकास के लिए सरकार के पास कोई निर्धारित संकल्प। आज भी अक्सर विधवाएं अपनी पति की संपत्ति से वंचित कर दी जाती हैं। बलात्कार, हत्या और मानसिक टॉर्चर की शिकार किसी विधवा का अस्तित्व आज के आधुनिक समाज के माथे पे एक प्रश्न चिन्ह की तरह खड़ा है। क्या हमारे पास कोई उत्तर है? ये क्या बौदी, लाल चूड़ी पहनो ना। दीदी, मंदिर ही तो जा रहे हैं, लाल चूड़ी क्यों चाहिए? तो क्या हुआ, सुहागिन हो लाल चूड़ी पहननी चाहिए। लो, मैं अपनी देती हूँ। अरे अरे पहनो, चलो। दूसरा हाथ दो। तू हमारे साथ साथ क्यों चल रही है? मेरे भाई को खा के जी नहीं भरा तेरा है? अब हमको भी विधवा बनाने आई है तू? बोला था ना तेरे को, बोला था ना कि तेरी परछाई भी 13 दिन तक हम पर नहीं पड़नी चाहिए। चल हट, जा। थू, मनहूस कहेगी, जा यहाँ से, जा। बौदी, बौदी, चलो ना। बौदी, तुम भी। दादा, बौदी के बोलून ना, हमेशा सबके पीछे चलती है। लगता है हमारे साले साहब को पीछे चलने वाली पत्नी पसंद है। अरे हमने कितनी बार कहा है इनको कि सबके साथ चला करो। अगर यूं ही पीछे पीछे चलती रही ना तो किसी दिन सबके पीछे ही रह जाओगी। अतीत की मुस्कुराहट को सविता के वर्तमान ने जैसे टस लिया था। उसके हिस्से का सूरज हमेशा हमेशा के लिए ढल चुका था। एक ही पल में अपने पराये हो गए थे। रिश्तों के साथ साथ नजरें भी बदल चुकी थीं। अंदर पाँव मत रखना, बाहर चल। दीदी, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। दादा को खा के पेट नहीं भरा तेरा? कितना खाएगी? अच्छा, पानी दे दो। पानी दे दो? दहेज में कुआं लेके आई थी क्या? दीदी, बहुत प्यास लगी है, 2 दिन से कुछ खाया भी तो नहीं। लेकिन फिर भी जिंदा तो है ना? कब मरेगी? किसी के साथ भाग क्यों नहीं जाती? ऐसा मत बोलो दीदी, मैं तुम्हारे भाई की विधवा हूँ।
इस घर को छोड़कर कहाँ जाऊंगी? सब समझती हूँ मैं। तेरी आंख इस घर पर है। हिस्सा चाहिए तुझे संपत्ति में, हैं? क्यों? अभी देती हूँ तुझे हिस्सा। चल हट। चल चल चल, हिस्सा चाहिए तुझे। वो पूर्णिमा कहाँ है बहू जी? कुछ बताकर नहीं गई जमाई बाबू। कोई बात नहीं, एक गिलास पानी मिलेगा बहू जी? वो मैं भूल गया था, पूर्णिमा ने मना। खैर छोड़ो, मैं खुद पी लूंगा। बहू जी, लो खाना खा लो। मालूम है मुझे, ठीक से पेट भर खाना भी नहीं देती है पूर्णिमा तुमको। चलो खा लो जल्दी से, नहीं तो आ जाएगी वो। नहीं जमाई बाबू, दीदी को अच्छा नहीं लगेगा। तुम अभी भी उसके अच्छे के बारे में सोच रही हो? लेकिन मुझसे ये सब नहीं देखा जाता। चलो जल्दी से खा लो, तुम्हें दादा की सौगंध। अच्छा, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर क्या गई और यहाँ रासलीला शुरू हो गई। पूर्णिमा, वो बहुत ही भूखी थी इसलिए। और तुम भी तो भूखे थे, शरीर में आग लगी हुई थी ना। तुम इसे खाना खिलाकर इसे भोगना चाहते थे। दीदी, ऐसा लांछन न लगाइए मुझ पर। लांछन? मेरा ही घर बर्बाद करने के लिए चली थी। अब मैं तुझे एक पल के लिए भी यहाँ रहने नहीं दूंगी। निकल यहाँ से। पूर्णिमा क्या कर रही हो तुम ये? तुम चुप रहो। मैं इस माचिस की तिल्ली को एक पल के लिए भी यहाँ नहीं रुकने दूंगी। निकल यहाँ से। चल निकल यहाँ से। निकल यहाँ से। मेरा घर बर्बाद करने के लिए चली है तू? सविता के साथ जो हो रहा था वो कोई नया नहीं था। सविता भी उन हजारों विधवाओं में से एक थी जिसे ना तो अपने अधिकारों का पता था और ना ही कानून की उन सुविधाओं का जिसके अंतर्गत संविधान ने विधवाओं को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा प्रदान की है। अज्ञानता की मिट्टी में शोषण का अंकुर फूट चुका था। क्या है? मुझे अंदर आने दो ना। और कहाँ जाऊंगी मैं? ठीक है, लेकिन जैसा मैं कहूंगी वैसा करना होगा। करूंगी दीदी, जैसा कहो कि सब करूंगी दीदी। ठीक है, अंदर जा। सविता को उस समय शायद पता नहीं था कि उसे अपने ही घर में रहने के लिए कितनी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। पूर्णिमा ने बड़ी चालाकी से कुछ पेपर्स में सविता का अंगूठा लगवा लिया। वो एक अंगूठा जिसने सविता की पूरी जिंदगी को अंधकार में डुबो दिया। सारी संपत्ति पे कब्जा जमाने के बाद भी पूर्णिमा को संतुष्टि नहीं हुई। उसे सविता का अस्तित्व ही घर में खटकने लगा था। आखिरकार उसने एक दिन सविता को एक स्थानीय विधवा आश्रम में छोड़ दिया।
सामान लो, ले जाओ। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। यहाँ बैठो सविता। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। आज सविता का पहला दिन है इस विधवा आश्रम में। विधवा आश्रम कहने को कमजोर और बेसहारा विधवाओं के लिए एक सुरक्षित ठिकाना, लेकिन हकीकत में एक ऐसा पिंजरा जिसका कोई दरवाजा बाहर नहीं खुलता। हवा और रोशनी जैसे यहाँ का रास्ता भूल चुकी हूँ। यहाँ जिंदगी के कोई लक्षण नजर नहीं आते। इनमें जाने कितनी विधवाएं ऐसी हैं जो अपना पूरा जीवन काटकर यही बूढ़ी हो चुकी हैं, और जाने कितनी ऐसी मासूम विधवाएं भी हैं जिनको इस आश्रम में आजीवन कारावास की सजा अभी काटनी है। इनको अब किसी का इंतजार नहीं, किसी से उम्मीद नहीं। अपनी लाश को अपने ही कंधों पे ढोती इन विधवाओं का अतीत है, वर्तमान है, लेकिन शायद कोई भविष्य नहीं। तेरी लाइन यानी वहाँ। मगर चाची खाना तो यहाँ भी मिल रहा है। ये हम लोगों की लाइन है। हम लोग जो इस आश्रम पर ही नहीं बल्कि धरती पर भी बोझ है। कैसी बातें करती हो चाची, हम सबकी किस्मत तो एक ही है। एक नहीं है, अरे हम तुम्हारी तरह जवान थोड़े हैं। एक विधवा की जवानी क्या और बुढ़ापा क्या, सब बराबर है। यहाँ सब बराबर नहीं है। अभी अभी तो आई हो, धीरे धीरे सब समझ जाओगे। जाओ उधर खड़े हो जाओ। अरे सविता, तुम उधर क्यों खड़ी हो? इधर आओ, तुम्हारा खाना इधर है। तुम उधर क्या कर रही थी? इधर तुम्हारी उम्र की लड़कियां हैं, तुम इनके साथ रहा करो। उधर तो शमशान के अंचर पंचर हैं। अरे सुषमा, ये सविता है, तुम इसका ध्यान रखना। और सविता, किसी चीज की भी जरूरत हो तो मुझसे कहना, ठीक है? थोड़ी दाल देना। सविता समझ नहीं सकी कि एक ही आश्रम में रहने वाली बूढ़ी और जवान विधवाओं के खाने में इतना बड़ा अंतर क्यों है। बाद में उसने ये भी महसूस किया कि आश्रम का रहन सहन भी दो भागों में बटा हुआ था। बूढ़ी विधवाओं और जवान विधवाओं को अलग अलग रखा जाता था। जानकी इस आश्रम की इंचार्ज थी और खुद एक विधवा थी, लेकिन उसका बर्ताव भी इसी अनुपात में बटा हुआ था।
अरे चाची, क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ नहीं। मुझे तो नहीं लगता कि आप... अरे, आपको तो बुखार है। मैं अभी जानकी मासी को बुलाती हूँ। रहने दे, कोई फायदा नहीं। अभी ठीक हो जाऊंगी। वैसे भी मुझे जाना है। कहाँ जा रही हो? भजन गाने। ऐसी हालत में भजन गाओगी तुम? भजन तो हर हालत में ही गाया जा सकता है पगली। मगर चाची, एक दिन भजन नहीं गाओगी तो कौन सा पाप लग जाएगा तुम्हें? पाप तो नहीं, लेकिन आज की रात भूखा जरूर रहना पड़ेगा। मतलब भजन नहीं गाओगी तो खाना नहीं मिलेगा? हाँ, क्योंकि यहाँ भजन के लिए भक्ति भाव नहीं, एक भूखा पेट होना जरूरी है। अरे, तू अभी तक सोई नहीं? नहीं, बस वो कुछ काम था मुझसे मासी। मेरी पहचान के एक स्वामी जी आए हैं। उनके बहुत उपकार है हमारे इस विधवा आश्रम पर। उनका कोई धार्मिक कार्यक्रम है जिसके लिए उन्हें एक विधवा चाहिए भजन गाने के लिए। मैं सोच रही थी कि तुझे भेज दूं। मगर मासी, मैं तो अभी सीख रही हूँ। अरे, मैंने तो सुना है तू बहुत अच्छा सीख गई है। अच्छा, तू एक काम कर, जल्दी से मुंह हाथ धोकर मेरे कमरे में आ जा। स्वामी जी वहीं बैठे हैं, ठीक है? स्वामी जी, आपका काम हो गया। किसे भेज रही है? नई लड़की है। नहीं, यदि कार्यक्रम के सुचारू रूप से संपन्न होने में कोई बाधा आई तो? कभी आई है जो अब आएगी? नहीं जानकी, इस समाज में हमारी बड़ी प्रतिष्ठा है। यदि कार्यक्रम सुचारू रूप से नहीं हुआ तो हमारी प्रतिष्ठा पर आंच आएगी। मुझ पे विश्वास है ना? तो ले जाइए बस। जानकी, तुम्हारे मुखारविंद से निकली हुई वाणी मेरे हृदय को पुलकित कर देती है। मन हवा में गुलाचे भरने लगता है। संभवतः बार बार मैं इसीलिए तुम्हारे द्वार पर आता हूं। सुखी रहो। अरे सविता, ये स्वामी जी हैं। आओ छू इनके। सुंदर, अति सुंदर। क्या तेजोमय रूप! ऐसा प्रतीत होता है जैसे मुखमंडल पर साक्षात सूर्य देवता आकर विराजमान हो गए। कीर्तन का आनंद आएगा। स्वामी जी, जल्दी कीजिए, आपके कार्यक्रम में कहीं देर ना हो जाए। जा बेटा जा। चलो बालिके। स्वामी जी ने पैसे दिए हैं लड़की के लिए। यह कैसी विडंबना है कि जिस परिवार में कल तक
एक औरत को सम्मान और स्नेह की दृष्टि से देखा जाता था, अचानक उसके प्रति पूरे परिवार का दृष्टिकोण बदल जाता है। कल तक घर की लक्ष्मी माने जाने वाली बहू अचानक उन्हीं लोगों के लिए चुड़ैल और मनहूस बन जाती है। सविता अपने जीवन के इसी मोड़ पर पहुंच चुकी है। अगले हफ्ते हम उसकी जिंदगी का अगला अध्याय देखेंगे।